जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो मज़दूर तबका है पाकिस्तान का, वो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से 80 रुपये जो है उस पेट्रोल की कीमत में लेवी की मद में कमी की गई, जिसको 1 महीने तक जो है बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें हर हफ्ते इजाफा होगा या 1 महीने तक इसको रोका जाएगा। लेकिन जो मज़दूर तबका है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो दिहाड़ीदार है, जिसने रोज़ाना 1000-1500 रुपये की दिहाड़ी कमानी है, तो उसके लिए घर का चूल्हा चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसको मेरे साथ जो मज़दूर हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। वो पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनके साथ अब हो क्या रहा है ये उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल जो है परसों एकदम पेट्रोल पम्प गिराया गया आवाम के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, चाहे वो ख़ास आदमी चाहे वो आम आदमी, गुज़ार मुतासर तो होता है। तो 460 रुपये पेट्रोल का अनाउंसमेंट की गई। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने 80 रुपये लेवी जो टैक्स की मद में उसको कम किया है। तो अब सारे मामला में आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर आपने 1000-1500 दिहाड़ी है वो लगी ना लगी, घर चलेगा, चूल्हे ठंडे हो गए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर वैसे तो कल निकले सानू पेट्रोल मिले 460 रुपये। अज असी गए सानू पेट्रोल नहीं दिता उन्होंने कहा जी पेट्रोल बंद है, कोई पेट्रोल नहीं है साढ़े। असं मोटरसाइकिल लिया के ठल दी है इतने, साढ़े को तेल होगा तो अगे पिछे जावांगे। हम सवेर के खड़े हैं साढ़े कोई गाहक नहीं आ रहा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई कारोबार नहीं है। उतों पेट्रोल है, उतों चलाने वाले तंग की खड़े, समझ नहीं आती पी। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल आपको आज नहीं मिला, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से कौन से मसाइल आपको, आप कौन सा काम करते हो, कौन से मसाइल आपको देखने में आ रहे हैं? मैं सर मिस्त्री हूँ। क्या मसाइल आते हैं? मसाइल है जी सारे पेट्रोल महंगा, कोई बंदा आता ही नहीं, सानू महंगाई इन्नी हो जाती है पेट्रोल की वजह से, कोई बंदा काम ही नहीं कराता। 1600-1700 की बोरी हो गई, कोई काम शाम नहीं है हमारे उधर। आपका कहने का मकसद इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, तमीराती काम लोग नहीं करवा रहे, जिन्होंने मरम्मत करवानी है, घर बनवाना है, वो भी रुक गए हैं इस महंगाई की वजह से। ऐसी बात है सर। तो सर इस हवाले से पैगाम को देना चाहें गवर्नमेंट? बस असी तो रिक्वेस्ट ही कर सकते, असी पैगाम की दे सकते। अस तो माड़े बंदे, असी किसी को कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, हम गरीब हैं, माड़े हैं, हम किसी को क्या कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए हमारा एहसास करना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा आप क्या मजदूरी करते हैं? यार मैं मिस्त्री के पीछे मजदूरी। अच्छा, मिस्त्री कितनी दिहाड़ी है आप? 1500-2000। 1500-2000। तो कैसे घर का गुजर होता है? पेट्रोल महंगा हो गया, कैसे सर्वाइव करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मरियम नवाज जिंदाबाद। मैं मरियम नवाज नुआ कि 1000 रुपये लीटर भी गए तो भी लाइसेंस। अच्छा, आप कहते हैं 1000 रुपये भी तेल बढ़ाया जाए तो आप डलवाएंगे गाड़ी? हाँ डलवाएंगे, ये सब पाकिस्तानी सब फराड़िए इन्हों बांट के रखे सही है। जितना नानू महंगा देगी उतना आसान नहीं होएगी। मरियम नवाज जिंदाबाद है। अच्छा मुझे बताएं, अब आप घर का सिस्टम कैसे चलाते हैं? घर में कोई दिहाड़ी लगती है कि नहीं लगती? अल्लाह चलाने वाला है, 200 रुपये दिहाड़ी हो भी अल्लाह चलाने वाला है, 2000 हो भी अल्लाह चलाने वाला है। जी बिल्कुल, अगर हम आम शहरी की बात करें या ख़ास शहरी की बात करें, मज़दूर की बात करें या कारोबारी की बात करें या तनख्वाहदार की बात करें, तो हर शहरी पाकिस्तान का ख़ास शहरी कहलाता है। तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं, क्योंकि ये टैक्स भी पे कर रहे होते हैं हर चीज़ पर, और इस वक्त उनको क्या सहूलियत है और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से वो किस तरीके से बात करेंगे। अच्छा सर मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें परसों 460 रुपये होती है और कल प्राइम मिनिस्टर साहब आके खिताब करते हैं आवाम से, और टैक्स की मद में, जिसे लेवी कहते हैं, उसकी मद में 80 रुपये फौरी तौर पर कम कर दिया जाता है, वो भी 1 माह के लिए। तो आप क्या समझते हैं कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे घर का निज़ाम चलेगा, कैसे बच्चों की फीसें देंगे, कैसे आप सारे मामला को देखेंगे? सर ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ये ऐलान किया है ना लेवी में, ये तो लॉलीपॉप है। ये तो आवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। इतना पेट्रोल की कीमतें हाई हो गई, तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, हम जो लोग हैं बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कैसे घर का खर्चा चलाएँ हम? बहुत ही महंगाई हो गई है। ये पेट्रोल पम्प जो है रोज़ गिर रहे हैं हम पर। तो ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये हम कम करेंगे, ये तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया। अभी 380 रुपये पेट्रोल दुकानों पर, पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप मालकान वो पेट्रोल नहीं दे रहे, कोई दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे। तो मुझे ये बताइएगा, अब गवर्नमेंट की जानिब से ये भी ऐलान सामने आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये झूठ है। वैसी बातें कोई फ्री नहीं है, और इतनी महंगाई हो गई है। ये जब तेल बढ़ता है तो हर चीज़ जो है ना, किराए जो हैं वो अब 300, 400 जो है ना वो बढ़ा दिए गए हैं। तो हम गरीब किधर जाएं? हम बहुत महंगाई है हमारी। तो आप क्या करते हैं सर? सर मैं इधर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी कैसे? मजदूरी 1000, 2000, 3000 आपकी दिहाड़ी होगी, तो कैसे सिस्टम चला देंगे? कैसे आगे प्लान किया है? फ्यूचर में क्या प्लान किया, क्या करेंगे?
बहुत मुश्किल है, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। पहले भी मुश्किल था, अब तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत महंगाई है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? मालिश दा अच्छा, मालिश का काम करते हैं। तो कैसे गुजर बसर होता होगा, कैसे मामला? पेट्रोल महंगा हो गया, अब कस्टमर आता है आपके पास कि नहीं आता, क्या सूरत हाल है, कैसे घर का सिस्टम चला रहे हैं? बस जी हालात खराब ही ने अगे कोई गाह खा जाना अड्डू को नहीं आता अगे कोई आ जाता हूँ वो भी को नहीं आता बस बैठे रहता आपदा। अच्छा, तो कैसे आप सर्वाइव करें, कैसे आप घर का सिस्टम चलाएंगे, कैसे प्लान करेंगे इन फ्यूचर? पेट्रोल तो महंगा होना है क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, मज़ीद अगर महंगा होता तो क्या करेंगे? और उसके अलावा आप कोई पैगाम देना चाहें गवर्नमेंट को? बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, रब ही है जो रोजी दिंदा है। हालात बहुत क्रिटिकल हैं इधर शहरों में। तो पेट्रोल की बात लोग करते हैं, जो डीज़ल के बारे में अगर सोचा जाए तो जिन किसान भाइयों ने 1 एकड़ पे तकरीबन 80-90 हज़ार खर्चा तो पहले ही गंदम का किया हुआ है। अब जो हार्वेस्टर वाले हैं वो भी 15-20 हज़ार मांग रहे हैं कटाई का। डीज़ल इतना महंगा हो गया है, किसान भाइयों का क्या बनेगा? गंदम का रेट तो वही बता रहे हैं 2500-3000। तो वो कह रहे हैं किसान भाइयों को, कल उन्होंने भी ऐलान किया कि किसान को सब्सिडी दी जाएगी 1000-1500 रुपये पर एकड़। तो वो क्या है चीज़ है? सर वो तकरीबन मेरे ख्याल में 40% लोगों को भी नहीं मिलती। बाज़ हमारे देहात ऐसे भी हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ज़मीन अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुई, ये कार्ड नहीं बना, किसान कार्ड नहीं बना, फलां नहीं हुआ। ये 40% लोगों को भी नहीं मिलती, ना निचले दर्जे पे जाती है, ये ऊपर ही लोग खा जाते हैं। तो सर, आप आम शहरी हैं, टैक्स देते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि हुकूमत को क्या मशवरा देंगे आप? क्या कोई ऐसा सजेशन दे सकते हैं आप कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें भी कम करे, आम आदमी को रिलीफ भी दे और आम आदमी खुशहाल भी हो, उसके घर का चूल्हा भी जले? सर हम यही बात करते हैं कि हुकूमत अगर थोड़ी बहुत इधर सब्सिडी देती भी है तो इससे कुछ नहीं बनता, गरीब आदमी का कुछ नहीं बनता। अब तो हमारे मज़दूर लोगों से भी किसान लोगों का जो है ना वो हाल बहुत परेशान हाल है, मंदा हाल हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले तो तेल की कीमतों में ही कमी करनी चाहिए, चूँकि हर चीज़ पे, हर लेने देने वाली चीज़ पे असर तेल का पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी होती है। जो हम किसान भाइयों ने कोई चीज़ फ़रोख्त करनी होती है उसका रेट कोई नहीं होता, चूँकि वो जो मुनाफा होता है वो कारोबारी लोग ले जाते हैं। जैसे आपने बताया कनक का वक़्त है, कनक कटाई का वक़्त है, तो बहुत सारे मसाइल होते होंगे आपके। इसके अलावा किसान भाइयों का वो जो माल का दूध का है, दूध हमारे देहातों में तो 150 रुपया 130 रुपये रेट है। इधर शहरों में गवर्नमेंट देखती है कि इधर 250 बिक रहा है, 230 है, 40 है, लेकिन देहातों में कोई नहीं देखता कि खाल का रेट देखो 5000 की बोरी है और दूध जो है वो 130 रुपये है। किसान भाई जो हैं वो पीस चुके हैं। किसान भाई पिस रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त देखा जाए तो जो हम मामला देख रहे हैं उसमें जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हम कोशिश करते हैं मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करने की। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? ठीक है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? सर मैं मजदूर हूँ। मजदूर है। तो अब महंगाई का दौर है, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे अपने सिस्टम को आपको चला रहे हैं, कैसे अपने घर को चला रहे हैं? सर कभी मजदूरी मिलती कभी नहीं मिलती, गाह की को नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगे की वजह तो क्या कारोबार। करते हैं, काम क्या करते हैं मजदूरी में? मैं सर मिस्त्री के पीछे काम करता हूँ। मजदूर हैं, मिस्त्री के पीछे। ठीक है। जी जी, मटीरियल वगैरह बना के मिस्त्री को देना है। तो क्या सूरत हाल, कैसे घर को चलाते हैं? बस अल्लाह ही वारस है जी। फिर इधर बैठे हैं, कोई न कोई आ जाता है मजदूरी के लिए, कमा के फिर अपने बच्चों का पेट तो पालना सर की करें। अच्छा मुझे बताएं को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आला पंजाब को पैगाम देना चाहिए? सर ये पैगाम तेल जरा ये सस्ता होना चाहिए तो कारोबार जरा वो चलना चाहिए, फिर ही हर पेट्रोल वधा, हर चीज़ वधी सर जी। हर आटा दालें चीनी हर चीज़ बढ़ी। हर चीज़ वधी, आटा चीनी दाल सब्जी हर चीज़ ते असर पैदा सर। वो आंदे जी पेट्रोल वध गया, पेट्रोल की वजह तो कारोबार इधर मजदूर बैठे हैं सर। सर, आप मजदूरी करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, कोई ऐसा तरीका बताएं गवर्नमेंट को, कोई तरीका बताएं कि वो ऐसे करे और मामला सीधे हो जाए, या कोई अलादीन का चिराग दें, कोई ऐसा कोई बताएं तरीका कि सर साढ़े से वो बेहतर जानते हैं। मशवरा सारा ये कि पेट्रोल सस्ता हो तो कारोबार जो चले। कैसे सस्ता होगा पेट्रोल, कैसे होगा? साड़ी हुकूमत नहीं करना सर जी सस्ता, और किने करना सर। सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, बजरी महंगी,
फिर साहब सरिया सीमेंट मैं कहा, हाँ जी हाँ जी कारोबार तो बड़ा असर पैंदा सर। अच्छा पहले मुझे बताएं, लोग आपका कोई ना कोई हल्का फुल्का काम घरों के करवाते थे, मरम्मत करवाते थे, नए मकान बनते थे, अब नहीं बन रहे। मकान दियाँ नीयां कट लो या कोई और कारोबार सर कर लो, वो सर नहीं आ रहा। सुबह के वेले बैठे हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा सर। कितने दिन से फारग बैठे हैं आप? सर कल भी दिहाड़ी नहीं लगी, बस कभी लग जाती हफ्ते में 1-2 लग जाती हैं, नहीं तो 4-4 दिन इधर वेले बैठे रहने गाहक ही कोई सर। तो किसी ठेकेदार के साथ अटैच नहीं आप? ठेकेदारों का भी काम बंद है ना सर। मुझे बताएं, आम मजदूर आदमी की आपने बात सुनी है जो एक मजदूरी करता है दिहाड़ी पे, तो वो भी कह रहा है अब तमीराती काम नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम ख़त्म हो गए हैं। तो इस हवाले से कोई आप कोई ऐसे कोई तजवीज़ देना चाहें गवर्नमेंट को? तो ज़ाहिर आप भी सिस्टम को समझते हैं, दुनियादारी को समझते हो, क्या आप तजवीज़ देना चाहेंगे? सर हमारी तजवीज़ क्या होगी? हमारी तजवीज़ तो यहाँ तक कि ख़त्म हो जाएगी ना। ये गवर्नमेंट ने तो वही काम करने होते हैं जो उनके अपने प्रोजेक्ट या प्लान होते हैं। गरीब आदमी के बारे में तो यही सोचना चाहिए कि जो उसने ख़रीदना है वो कैसे उसकी कीमत कम की जाए, ज़रूरियात ज़िंदगी उसको सस्ती मिले। जब ये लोग इधर महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, जो चीज़ किसी गरीब ने देनी होती है, गरीब की दिहाड़ी देख लो, 1000 रुपये में क्या मिलता है? घी ले आया तो वो सब्ज़ी नहीं ले सकता, सब्ज़ी ले आया तो आटा नहीं ले सकता। इन चीज़ों को सोचना तो चाहिए ना। ये एक गरीब आदमी है, मैं इंटरव्यू के बाद इसकी बात आपसे करता हूँ। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम बात करें जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन टैक्स देता है, चाहे वो कोई चीज़ ख़रीदता है, कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसमें वो टैक्स दे रहा होता है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से परसों जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था 460 रुपये, अब कल रात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया उसमें ये बताया गया है कि अब कीमतों में 80 रुपये लेवी की मद में 1 माह के लिए कमी कर दी गई है। लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त, जो मज़दूर है, चाहे वो मिस्त्री का काम करता है, रंग का काम करता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो कारोबारी ज़रात हैं, तो वो सब परेशान हैं। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा कोई SOPs बनाए जाएं ताकि इस तरह के अगर हालात दुनिया में आते हैं या इस तरह के हालात बरकरार रहते हैं तो उस सिलसिले में खसूसी तौर पर जो है खसूसी तौर पर ऐसी कार्रवाई की जाए या ऐसा कोई अमल किया जाए ताकि आम आदमी को जो इससे बेनिफिट जो है वो हासिल हो सके और बाकायदा से आम आदमी जो है खसूसी तौर पर जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जी।